दोस्तों नमस्कार। जो लोग यूपी ट्रिपल एसएससी लेखपाल भर्ती 2025 का इंतजार कर रहे थे ना, उनके लिए एक बहुत बहुत बड़ी खबर आई है। एक आरटीआई का जवाब आया है और उसने समझ लीजिए सब कुछ साफ कर दिया है। तो चलिए देखते हैं कि इस आरटीआई में आखिर है क्या। तो सबसे पहले सबसे जरूरी बात, वो नंबर जिसका सबको इंतजार था। आरटीआई के हिसाब से लेखपाल के कुल 7,994 पद खाली हैं। जी हाँ, 7,994। और ये कोई हवाई बात नहीं है, ये एकदम ऑफिशियल जानकारी है। देखिए, आरटीआई के जवाब में एकदम साफ साफ लिखा है कि 30 जून 2025 तक रेवेन्यू लेखपाल के 7,994 पद खाली हैं। और ये जो जानकारी है ना, ये सीधे ऑफिशियल डॉक्यूमेंट से आई है। मतलब इस पर आप पूरी तरह से भरोसा कर सकते हैं। तो ठीक है, अब जरा इस आरटीआई की पूरी सच्चाई को समझते हैं। देखते हैं कि ये जो डॉक्यूमेंट है ये आखिर कह क्या रहा है। ये जो राजस्व परिषद ने आरटीआई का रिप्लाई भेजा है ना, ये आजकल सोशल मीडिया पर हर जगह है और ये बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो पहली और सबसे जरूरी बात जो सामने आई है वो ये है कि राजस्व परिषद ने इन सारे के सारे 7,994 पदों के लिए जो रिक्विजिशन होता है, मतलब जो भर्ती का अनुरोध पत्र होता है, वो यूपीएसएससी को भेज दिया है। इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि गेंद अब यूपीएसएससी के पाले में है। और हाँ, ये कोई सुनी सुनाई बात नहीं है, मैं आपको बता दूं। आरटीआई में एकदम क्लियर लिखा है, मैं आपको कोट करके बताती हूँ। इन 7994 पदों का अधियाचन यूपीएसएससी को भेज दिया गया है। ये लाइन सीधे डॉक्यूमेंट से है, जो इस बात को 100% पक्का कर देती है। तो अब सवाल उठता है कि इसका मतलब क्या हुआ। चलिए समझते हैं। पहली बात, अब सारी जिम्मेदारी यूपीएसएससी की है। दूसरी बात, इसका मतलब है कि भर्ती की प्रक्रिया ऑफिशियली शुरू हो चुकी है। और तीसरी और सबसे जरूरी बात दोस्तों, जो पेट 2025 का एग्जाम हुआ था, वो खास तौर पर इसी भर्ती के लिए कराया गया था। अच्छा, तो अब आगे क्या होगा ये जानना भी जरूरी है। अब ये जो ऑफिशियल भर्ती की प्रक्रिया है, ये किन किन स्टेप्स से होकर गुजरेगी, चलिए इस पर बात करते हैं। देखिए, प्रोसेस बहुत सीधा सा है। सबसे पहले यूपीएसएससी जो ये अध्याचन भेजा गया है ना, इसकी जांच पड़ताल करेगा। इसके बाद जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन आना है, उसका एक ड्राफ्ट तैयार होगा और फिर आखिर में भर्ती का विज्ञापन सबके सामने आ जाएगा। अब सबसे बड़ा सवाल कि भाई ये विज्ञापन आएगा कब? तो देखिए, जो सबसे ज्यादा उम्मीद लग रही है वो है जनवरी 2026 की। पेट 2025 का रिजल्ट तो आ ही चुका है, तो अब ज्यादा देर नहीं लगनी चाहिए। और अब आते हैं उस सबसे बड़े सवाल पर जो इस आरटीआई के आने के बाद से हर स्टूडेंट के दिमाग में घूम रहा है कि आखिर इस भर्ती के लिए कितना परसेंटाइल चाहिए होगा। लगातार यही सवाल आ रहा है कि सर, मेरा इतना परसेंटाइल है, क्या मुझे तैयारी शुरू कर देनी चाहिए? क्या मैं अप्लाई कर पाऊंगा? देखिए, ये जो चिंता है ना, ये बिल्कुल जायज़ है। तो देखिए, इसका जवाब क्या हो सकता है। अगर हम पिछले ट्रेंड्स को देखें और वैकेंसी की संख्या को देखें, तो एक अंदाज़ा ये लगाया जा रहा है कि जिन भी कैंडिडेट्स का स्कोर 85 परसेंटाइल या उससे ज़्यादा है, उनके मेन एग्जाम में बैठने के चांस बहुत बहुत ज़्यादा है। तो अगर आपका स्कोर इसके आसपास है, तो भाई बिना एक पल भी गंवाए तैयारी में लग जाइए। दोस्तों, ये सच में एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। अब वो समय गया जब हम जानकारी इकट्ठा कर रहे थे। अब समय है तैयारी शुरू करने का। जरा इस बात को समझिए, 7,994 सीटें ये कोई छोटा मोटा नंबर नहीं है। ये उत्तर प्रदेश में इस साल की सबसे बड़ी भर्तियों में से एक होने वाली है। इस मौके को हल्के में बिल्कुल मत लीजिएगा। तो अब जो इंतजार का दौर था वो खत्म हो गया है, जो कन्फ्यूजन था वो दूर हो चुका है। तैयारी का सही समय अब है, मतलब अभी, इसी वक्त। अगर आपका पीईटी स्कोर अच्छा है ना, तो यकीन मानिए ये वही मौका हो सकता है जिसका आप सालों से इंतजार कर रहे थे। इस मौके को हाथ से जाने मत देना। तो अब आखिरी सवाल सिर्फ एक ही है, और वो ये कि क्या आप इस मौके के लिए तैयार हैं? अपनी तैयारी को एक नई उड़ान देने का फैसला आपको आज ही करना होगा।